नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है बांझ। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ये कलमुही मेरी बेटी की जिंदगी में आ गई। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और तानों से शुरू हुई। रोशनी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो और कर भी कह सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। रोशनी की शादी मोहन के साथ 8 साल पहले हुई। इन 8 सालों में जिन लोगों की शादी हुई वे 1-2 बच्चों के माँ बाप बन गए थे, लेकिन रोशनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी रोशनी को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। रोशनी को यह सब बहुत बुरा लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कह रहे थे। रोशनी सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज करने को कहा, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं कैसे करूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते रोशनी के घर आ गया। बच्चे को देख रोशनी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने रोशनी को दूसरे के बच्चे को चूमते देखा तो वह बिगड़ गई। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरे के बच्चों को अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरे के बच्चे पर। तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहां फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा से सास की बातें सुनी नहीं गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर कर रोने लगी। रात को मोहन के आने पर रोशनी ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागी हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। रोशनी की बातें सुनकर मोहन के ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाले उनके रहते हुए ही आ जाएं। तुमसे यह इच्छा पूरी ना होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें करती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। रोशनी बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तो वह माँ बन गई। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। रोशनी की बात सुनकर मोहन भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी अच्छी तरह से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं, लेकिन तसल्ली की खातिर रोशनी ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन मोहन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं रोशनी, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मोहन ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर रोशनी ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो रोशनी, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नहीं नजर आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी हो, तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब रोशनी को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे मोहन के गुस्से से डर लगता था। एक दिन किसी ने रोशनी की सास को बताया कि पास के गांव में मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे मोहन को बता दी और रोशनी को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को मोहन ने रोशनी से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार
अपना इलाज करा लेते। डरते डरते रोशनी कह रही थी, लेकिन मोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रोशनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर मोहन सो गया। रोशनी ने भी अपने माथे पर लगा बांझ का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ 4 दिन रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाता है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के यहाँ चली जाना, मोहन ने खुश होते हुए कहा। रोशनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रोशनी ने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मोहन ने कहा, बताओ क्या बात है? रोशनी ने कहा, बाबा के पास जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें और अपनी जांच करवाएं। मोहन ने सुना और गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रोशनी ने भी तुरंत गुस्से में कहा कि मैं ही सभी जगह क्यों जाऊं? क्या आप नहीं चाहते पिता बनना? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी कोई नन्हा मुन्ना पापा कह के बुलाए? मोहन ने सुना और कुछ सोचकर हाँ कह दिया। दूसरे दिन मोहन और रोशनी डॉक्टर के पास जाते हैं। सारी जांच होती है और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर मोहन को देते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयाँ समय पर लेना, और कहा, ईश्वर की कृपा से आप जल्द ही पिता बन पाएंगे। मोहन ने सभी बातें डॉक्टर की मानी और कुछ ही समय बाद पता चला कि रोशनी माँ बनने वाली है। रोशनी और मोहन का खुशी का ठिकाना ना रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।